तो हे गाइस व्हाट्स अप, सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था टॉप लेफ्ट कॉर्नर्स के फाइल में क्या होता है, ऑप्शंस और उनका क्या काम है, एडिट में क्या होता है, ऐड में क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे हम पैटर्न और व्यू की, और ऑप्शन और टूल्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब पार्ट 3 में। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन हो मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। तो मेरा नाम है न्यूक। चलो शुरू करते हैं। पैटर्न के अंदर ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा। इसको अगर अपन करें तो ये फर्स्ट पैटर्न हमारा बन गया, जिसका नाम है एच, जो कि हमने अभी रखा है। और अगर तो ये बेसिकली हमको पैटर्न ही बना कर देता है और कुछ नहीं करता। ये सेकंड वाला करें तो ये भी हमको पैटर्न ही बना कर देगा और कुछ नहीं करेगा, इसका यही काम है। नेक्स्ट जो आ गया, इसके अंदर बस हम रीनेम नहीं कर पाएंगे। रीनेम कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न बना देगा हमको। जैसे अभी ऑप्शन आ रहा था ये दोनों करने पे, जैसे ये लिखने वाला ऑप्शन आ गया तो ये लिखने वाला ऑप्शन आएगा नहीं हमारे यहाँ, ये सीधा हमको पैटर्न बना के दे देगा। इसको आप बाद में वो कर सकते हो रीनेम, पर ये स्टार्टिंग में बना के दे देगा, बस लिखने को नहीं देगा। ये आ गया सिलेक्ट इन प्लेलिस्ट। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे ये जो मैंने पैटर्न लगाए हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सबको सिलेक्ट कर लेगा, जैसे ये सब सिलेक्ट हो गए। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहता है रीनेम एंड कलर। तो यहाँ से अगर मैं चूज़ करता हूँ और जो पैटर्न मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, लाइक मैंने सारे ही सिलेक्ट कर रखे हैं अभी, तो अगर रीनेम यहाँ से करता हूँ मैं, और यहाँ से मैंने कुछ भी टाइप किया और यहाँ से मैंने कलर चूज़ कर लिया, तो ये वही नेम और कलर सबको दे देगा। लाइक जैसे ये वाला पैटर्न अलग है, एक तो इसने कर दिया। तो अब सिलेक्ट इन प्लेलिस्ट, तो इसने इस वाले पैटर्न की जितनी भी क्लिप्स थी, इस वाले पैटर्न जहाँ जहाँ मैंने लगा रखा था, जो पैटर्न मैंने यही वाला पैटर्न जहाँ जहाँ मैंने लगा रखा था, इसने उन सबको सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसको मैं कलर कर सकता हूँ, रीनेम एंड कलर। यहाँ से कुछ भी लिख के कलर कर दिया, यहाँ से टिक, येलो, इनका कलर चेंज हो गया। अब रैंडम कलर ये है कि हमने पैटर्न अपने सिलेक्ट किए, उनका ये एक रैंडम कलर कर देगा। लाइक इनका कलर अब चेंज हो गया। अब दोबारा से अगर मैं पैटर्न अपने सिलेक्ट करूं और इनका रैंडम कलर पे करूं तो इसने फिर इनका कलर दोबारा चेंज कर दिया। दोबारा सिलेक्ट करूं, रैंडम कलर, दोबारा चेंज कर दिया। उसके बाद आता है ओपन इन प्रोजेक्ट ब्राउज़र। अगर इसको क्लिक करोगे तो जो भी आपने जैसे पैटर्न ये वाला सिलेक्ट कर रखा है अभी हमने, तो इसने इसी को ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे साइड में खोल दिया। तो इसका काम ये ओपन इन प्रोजेक्ट ब्राउज़र। लाइक जैसे हम 10 चीज़ें खोल के रखते हैं, ठीक है, तो अब हमको इसको ब्राउज़र में ही खोलना है, पर हमको ढूंढना नहीं है या फिर अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी है कुछ भी। तो यहाँ से सिलेक्ट करो। वैसे तो सिलेक्ट करते के साथ ही इसने खोल दिया, पर यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आ जाता है सेट टाइम सिग्नेचर। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये है बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है। तो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है कि आप स्केल चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और वो प्रोजेक्ट आपने किसी भी स्केल पे एक पे बना लिया, लेकिन उसको अब आपको स्केल को चेंज करना है उस प्रोजेक्ट को। तो लाइक मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने ये कोड लगाए, ये भी माइनर कोड है, और हम डी माइनर बनाएंगे। ठीक है, अब सुनते हैं इसको। इस पे पियानो तो लगाया नहीं मैंने। चलो सुनते हैं।
तो अब ये जैसे एक डी माइनर पे बज रहा है। अब इसका मेरे को स्केल चेंज करना है, और इसका क्या, अगर मेरे को पूरे अपने ट्रैक का ही स्केल चेंज करना है, ये तो सिर्फ पियानो लगा रखा है ना हमने। अगर हमारे पास यहाँ पे पूरी बीट प्रिपेयर होती, यहाँ पे पूरी बीट प्रिपेयर होती, हमने बना रखी होती, तो पूरे को चेंज कर सकते हैं यहाँ ट्रांसपोज से जाके। अगर इसको हम ट्रांसपोज को करते हैं यहाँ पे, अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो ये एक स्केल इसको ऊपर कर देगा। जैसे ये डी पे था पहले, अब डी शार्प पे हो गया। फिर से अगर मैं इसको -1 डालता हूँ तो ये फिर से इसको नीचे कर देगा इसके। स्केल के बारे में भी अगर आपको जानना हो, पढ़ना हो, सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ट्रांसपोज अपना हो गया। इंसर्ट वन आता है कि ये एक पैटर्न हमने सिलेक्ट कर रखा है। अब इसी के इधर ये DF के बीच में और FG, इन दोनों के बीच में अगर मेरे को कोई पैटर्न इंसर्ट करना है ना, तो मैं यहाँ से इंसर्ट 1 दबाऊंगा। यहाँ से वही पैटर्न को नाम लिखो और इन दोनों के बीच में एक पैटर्न देखो आ गया यहाँ पे। तो ये इंसर्ट 1 का यही काम है। क्लोन का काम ये है कि इस पैटर्न पे अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, कुछ भी बनाया है, तो इसको अगर मेरे को सेम इस पैटर्न को मेरे को क्लोन करना है तो ये क्लोन कर देगा इसी पैटर्न को सेम। लाइक ये रहा, यहाँ से खोलोगे तो भी सेम ही है। डिलीट हो गया कि मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट हो गया वो। लाइक इसी पैटर्न को मैं मूव अप या मूव डाउन कर सकता हूँ। लाइक देखो, इसको मूव डाउन करते हैं पहले, मूव डाउन, नीचे आ गया, इसी को करते हैं मूव अप, देखो अप चला गया। तो ये पैटर्न ऊपर नीचे कर सकते हो आप, और कोई बात नहीं है। बस तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। इसको सबसे ऊपर घेरूं, ये घेर दिया, यहाँ पे भी ऊपर आ गया। अब स्प्लिट बाय चैनल होता है कि हमने यहाँ पे 3-4 चीजें लगा रखी हैं। इसके अंदर हमारा ये बज रहा है, इसके अंदर ये बज रहा है, इसके अंदर ये बज रहा है। ये सब अलग अलग चीज़ें हमने लगा रखी हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लोफाई कीज़ है ये एक अलग पैटर्न पे बजे, मोरफाइन एक अलग पैटर्न पे बजे, प्लग्ड एक अलग पैटर्न पे बजे। ये सब एक ही पैटर्न के अंदर तीनों चीज़ें ना बजें। तो हम यहाँ से जाएंगे, स्प्लिट बाय चैनल करेंगे, तो इन तीनों के एक अलग अलग पैटर्न बन गए। जैसे यहाँ पे भी शो कर गया प्लग्ड और मोरफाइन, लोफाई कीज। ये तो तीनों के पैटर्न अलग अलग आ गए। अभी इन तीनों को मैं यहाँ अलग अलग से लगा सकता हूँ, सब एक में ही नहीं होगा। पहले ये सब एक में ही था, ठीक है। ये चीज़ ये काम करती है स्प्लिट बाय चैनल। क्विक रेंडर ये होता है एज ऑडियो क्लिप के, अगर कोई यहाँ पे पैटर्न है और उसको मुझको क्विक एकदम रेंडर करना है, तो यहाँ से क्विक रेंडर होके ये मेरे पास आ भी गई। ऑडियो क्लिप में जाऊंगा, ये रही है, तो इसने एकदम क्विक रेंडर कर दिया उसको बिना टाइम लिए। रेंडर एज ऑडियो क्लिप हो गया। तो यहाँ पे हमने जो भी अपनी कोई क्लिप वगैरह कुछ भी अगर लगा रखी है, लाइक जैसे क्लिप हमने यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ से रेंडर एज अ ऑडियो क्लिप करोगे तो इसने क्विक रेंडर नहीं किया बस, लेकिन उसको रेंडर कर दिया क्लिप को, और ये हमको यहाँ पे हमारे कोड्स मिल गए। ये भी यही है, ये बस ये करता है कि अगर किसी पैटर्न को हमको रेंडर करना है, लाइक इसको हमको रेंडर करना है, कि अगर मैं इस पैटर्न को सिलेक्ट किया है मैंने और इसको मैं रेंडर करता हूँ, तो ये इसको हटाकर इसकी एक ऑडियो फाइल गिर देगा यहाँ पे, मतलब लगा देगा अपने आप। मेरे को हटाने या डिलीट करने की जरूरत नहीं है। लाइक वो पैटर्न हमारा हट गया, देख लो, और यहाँ पे इसने उसकी जगह उसकी एक ऑडियो फाइल लगा दिया, तो वो चीज़ ये काम करती है। पर इसको मैं वापस से वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं करना। तो ये सब ये काम करते हैं। आपने देख लिया कौन सी चीज़ पैटर्न्स के अंदर क्या काम करती है। सेट टाइम सिग्नेचर ये हम बाद में पढ़ेंगे।
व्यू के अंदर आ जाता है जो कि हमारे ऑप्शंस हैं FL Studio की, जिनके आइकन्स हमको यहाँ पे भी दे ही रखे हैं, जो चीज़ हम खोल सकते हैं। लेकिन व्यू के अंदर बता देता हूँ फिर भी। प्लेलिस्ट होती है हमारी प्लेलिस्ट, जो कि ये खुल गई हमारी अभी। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, पियानो रोल होता है हमारा, यार पियानो रोल, जहाँ हम मेलोडी बनाते हैं। चैनल रैक हमारा होता है ये चैनल रैक, जहाँ पे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपना चूज करते हैं कि किस पे हमको मेलोडी बनानी है। और मिक्सर होता है हमारा ये रहा मिक्सर, जहाँ पे हम जितने भी हमने मेलोडीज चूज किए हैं और जिनके भी पैटर्न हमने बनाए, उन सब साउंड को मिक्सर पे हम ट्रैक असाइन करके यहाँ पे सबको चीज़ों को मिक्स करते हैं, सब पे इफेक्ट लगाते हैं, सबको EQ करते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र हमारा ये है, ब्राउज़र जो कि मैं पहले पार्ट में भी बता चुका हूँ। ब्राउज़र हमारा ये होता है। और प्रोजेक्ट पिकर हो गया हमारा, ऐसे हमारा एक शॉर्टकट खुल जाएगा। ये शायद मैंने पहले पार्ट में भी बताया, मुझको ठीक से याद नहीं है, पर हाँ ये मैंने बताया कि आप यहाँ से भी अपने प्लगइन्स या पैटर्न्स चूज कर सकते हो। प्लगइन पिकर हो गया, वही सेम चीज़, हमारे सारे प्लगइन्स खुल गए। यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। टेम्पो टैपर हमारा ये हो गया, इससे हम किसी भी गाने का टेम्पो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आ गया टच कंट्रोलर। तो ये एक टच पैड्स है, ये मिडी के लिए होते हैं बेसिकली। अगर आपने क्या कहते हैं, टच एक स्क्रीन लगा रखी है जिसपे एक आप अलग से अपने पैड्स बनाना चाहते हो, या फिर आपने मिडी कीबोर्ड लगा रखा है, मिडी पे भी पैड्स आते हैं, तो उसके लिए होता है कि इस पे आप असाइन कर सकते हो अपने, फिर उससे बजा सकते हो, फिर उससे बजा सकते हो। और ये आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसके बारे में मेरे को भी पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा फिर बताऊंगा आप लोगों को। ये टूल बार्स है बेसिकली, यहाँ से हम अगर इन सब में से किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा ऊपर आइकन और ये सब आ रखा है तो ये चेंज होगा। तो जिसको जैसा रखना होता है वो वैसे लगाता है। मेरे को ऐसे पसंद है तो मैंने ऐसे लगा रखा है, लेकिन इसको अगर मैं यूं करता हूँ तो ये देखो चेंज हो गया। ये मैं वैसे ही कर देता हूँ वापस से जैसे ही पहले था। हाँ मेरे को ऐसी पसंद है, तो बेसिकली यहाँ से चेंज होता है। तो टेस्ट बेसिकली ये है कि ये टेस्ट करके आपको ना सारी चीज़ों का बता देगा कि कौन सी, अगर बाई चांस आपके FL Studio में कोई एरर आ रहा है तो आप ये टेस्ट रन करके वो एरर डिटेक्ट कर सकते हो उसको सोल्व करने के लिए। तो टेस्ट बेसिकली है, मैं रन करके आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा, बहुत टाइम ले लेगा। और प्लगइन परफॉर्मेंस मॉनिटर ये होता है कि हमको ये परफॉर्मेंस दे रहा है कौन सा प्लगइन कौन सा कितना CPU खा रहा है, किसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। क्लोज ऑल विंडोज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ये सारी विंडोज़ बंद हो गई, सारी विंडोज़ को ये क्लोज कर देगा जो भी हमने FL Studio में खोल रखी होती हैं। क्लोज ऑल प्लगइन्स विंडोज़ करूँगा तो ये सारे प्लगइन्स को बंद कर देगा। अगर हमने कोई प्लगइन खोला हुआ है, जैसे ये एक एनवेलप हमने खोला, यहाँ पे 3-4 प्लगइन में और खोलता हूँ, जैसे इंसर्ट नेक्सीज हो गया, और एक और खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं दोबारा से ही, और इस पे जाता हूँ, करूँगा क्लोज ऑल प्लगइन विंडोज़। तो ये सारे प्लगइन्स को इसने बंद कर दिया। क्लोज ऑल अनफोकस्ड विंडोज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जैसे इस विंडो को तो हमने खुद सिलेक्ट कर रखा है, लाइक इसको भी हमने सिलेक्ट कर दिया, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, ठीक है, लेकिन सिलेक्ट इसको कर रखा हमने, लेकिन ये बैकग्राउंड में खुले पड़े हैं। अगर इसको मिनिमाइज किया था ना हमने, वापस कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड में खुले रहेंगे पर हमने चूज इसको कर रखा है। तो उन चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा अभी हमारे प्लेलिस्ट पे फोकस है। तो
तो ये जिन चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है, जिसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, तो ये उन चीज़ों को बंद कर देगा। लाइक उसको इसने बंद कर दिया। अलाइन ऑल चैनल एडिटर्स बेसिकली ये करता है कि जैसे हमारे प्लगइन्स ना कहीं पे भी खुले हुए होते हैं, लाइक ये यहाँ पे है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये सारे प्लगइन्स को अलाइन कर देगा इसको सिलेक्ट करते ही। लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सारे प्लगइन आपने देखा इधर उधर किए मैंने, तो इसको अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ ना प्लगइन को, तो अलाइन ऑल चैनल करने के बाद सारे प्लगइन्स इसी के ये जो कॉर्नर है ना, इसी के इस कॉर्नर से शुरू होकर यहीं से खुलेंगे। लाइक देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अलाइन ऑल चैनल एड्रेस मैंने कर दिया। अब FL की जो ये खुला हुआ है इसकी जगह पे इधर ही फ्लैक्स खुल गया, इसी कॉर्नर से शुरू हुआ है। अब ये खुल गया, अब ये खुल गया, अब ये खुल गया। अब इसको अगर मैं यहाँ कर दूँ, इसको 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 मैं यहाँ कर दूँ, तो अब ये सारे इधर उधर मैंने कर दिए। अब अगर इनको खोल रहा हूँ तो मैं ये इधर उधर ही खोल रहा है जहाँ जहाँ मैंने किए था इनको। लेकिन अगर मैं किसी को भी पकड़ के, जरूरी नहीं FL की, अगर मैं किसी को भी पकड़ के इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब अलाइन ऑल चैनल एड्रेस में करूँगा तो अब सारे इसके ही कॉर्नर से यहाँ से खुलेंगे। ये देखो जो भी जहाँ कॉर्नर वॉर्नर में मैंने किए थे वो सारे अलाइन हो गए जहाँ पे मैंने एक को रखा था। तो बेसिकली इसका यही काम है। अरेंज विंडोज हमारा ये है कि इससे ना ये हमको इसने मोड दे रखा है कि जैसे हमारा FL Studio इसमें खुलता है तो वो डेस्कटॉप की तरह खुले या टैबलेट की तरह खुले, तो उसमें हम इसका लेआउट चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड ये हो गया कि हम इस पर कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने FL Studio में। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे वॉलपेपर लग गया। ये सब मैं बता चुका हूँ। ये हमारा ब्राउज़र में खुलता है, यहाँ पे ब्राउज़र ये चीज़ है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। इसको कुछ भी क्लिक करो तो ये वही चीज़ हमको यहाँ पे खोल के दे देगा। लाइक देखो इसने खोल दिया। फिर वो हमको उसका जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना हम कर सकते हैं, जो भी छेड़खानी उससे करनी है कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन क्या होता है और किस लिए क्या करता है, और वैसे ही टूल्स के अंदर कौन सा ऑप्शन किस लिए काम आता है, क्या होता है क्या नहीं। फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे वैसे ही। तो थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप तो दूंगा ही अपना, तो आप मेरे को डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।